नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू आचार्य एस्ट्रोलॉजी बाय आचार्य शुभाशीष। तो बहुत बातें हो रही थी 3i एटलस की, जो कि एक कॉमेट है जो पहली बार 9 जनवरी को दिखा था 2024 में, जो वापस रीअपियर हुआ है। तो उसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूं एस्ट्रोलॉजिकली। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी को कैसे एस्ट्रोलॉजिकली मैं मिला के कुछ एक बना के नहीं, थोड़ा रिसर्च करके बोल रहा हूं, लेकिन कुछ एक बोल रहा हूं, सुनिए। अब पहली बार ये जो कॉमेट है, इसका कॉमन नेम है 3i एटलस, और 9 जनवरी 2024 को देखा था, और इसको कहते हैं एक इंटरस्टेलर कॉमेट, क्योंकि ये माना जाता है ये किसी और सोलर सिस्टम या यूनिवर्स से आया है उड़ता हुआ। इसका एस्ट्रोलॉजिकल जो नाम है वो है धूमकेतु। ठीक है, और धूमकेतु ये मेंशन्ड है बृहत संहिता, वराहरा मीरा ने लिखा था जो बृहत संहिता, उसमें मेंशन्ड है धूमकेतु का नाम। अब धूमकेतु का एक्चुअल मतलब क्या है? धूमकेतु बेसिकली एक ट्रेल है स्ट्रीम्स ऑफ डस्ट और प्लाज्मा का, जो सिंबलाइज करता है राहु और केतु को। ठीक उसी तरह जिस तरह हम एक बहुत ही खराब एग्जांपल देता हूं, जैसे कोयला, जलता हुआ कोयला कैसा होता है? हमने कोयले में आग लगाया तो कोयला अगर आप चिमटे से पकड़ के ऐसे घुमाएंगे तो क्या होगा? वो कोयला लाल होगा और पीछे एक ट्रेल छोड़ेगा, करेक्ट? ठीक उसी तरह एक कॉमेट होता है जिसे धूमकेतु कहते हैं बृहत संहिता में। ठीक है, अब ये बेसिकली सिग्निफाई करता है राहु और केतु को। अब इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब एस्ट्रोलॉजी स्पिरिचुअली ये होता है कि ये एक मैसेज है चेंज का, किसी तरह का बदलाव दुनिया भर में आने वाला है, एक कार्मिक प्योरिफिकेशन का। क्या कार्मिक प्योरिफिकेशन मतलब? एक जनरेशन, एक युग इंसानों का जो कर्मा उन्होंने किया था वो कर्मा बदल के एक नया कार्मिक साइकिल शुरू होने वाला है, एक नए जनरेशन का। जैसे हम लोग जेन जी, जेन वी, जेन वाई, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। हिडन फोर्सेस कम टू लाइट, मतलब बहुत सारे सीक्रेट्स या बहुत सारे लोग जो दुनिया को या चीजों को पॉलिटिकल वर्ल्ड सिनेरियो में हैंडल कर रहे थे बिहाइंड द सीन्स। अगर हम इंडिया को ही माने तो इंडिया को भी बहुत सारे फोर्सेस जो हम नहीं जानते हैं प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं, वो सारे बाहर आएंगे। पता चलेगा हमको कि ये सारे लोग हमें बचा रहे थे, यहाँ हमें आगे बढ़ा रहे थे, प्रोग्रेस करा रहे थे। ये किसी भी तरह के फोर्सेस हो सकते हैं, आर्मी फोर्सेस हो सकते हैं, ये अननोन एलियन फोर्सेस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, मैं सिर्फ बता रहा हूं। ठीक है, नेचुरल कैलामिटीज हो सकती है, बहुत सारे नए आए, या एक इतना बड़ा है कि उससे बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाए, जैसे सुनामी आई थी कुछ सालों पहले। पॉलिटिकल शिफ्ट एंड फॉल ऑफ पावर, इसका मतलब है बहुत बड़े पॉलिटिकल शिफ्ट्स आएंगे, बहुत सारे बदलाव आएंगे, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज, बहुत सारे स्टेट्स जो अभी तक गवर्न थे कंट्रीज से, वो शायद अलग हो जाए और सेपरेट अपनी एंटिटी फॉर्म कर ले, सबने अपने स्टेट्स हो जाए। बहुत सारे ऐसे कल्चर्स और ट्राइब्स जिनके कंट्रीज नहीं थे, वो अपनी कंट्री के लिए प्ली लगाने लगे यूएन से, यूनाइटेड नेशन से। अल्टीमेट कैटलाइज ट्रांसफॉर्मेशन भी बेसिकली क्या है? ये सिग्निफाई ये करता है धूमकेतु की एक तरह का मैसेज है कि बहुत बड़ा चेंज आने वाला है दुनिया भर में। अब ये सबसे क्लोज कुछ और पॉइंट्स थे जो बृहत संहिता में थे, जो कि सिमिलर थे, कि राजा का गिरना होगा, किंग का फॉल होगा, क्लाइमेट में ऑल्टरकेशन आएंगे, क्लाइमेट बदलेगा, मौसम में बदलाव आएगा। अब कोई नेचुरल कैलामिटी आएगी तो मौसम में ऑब्वियसली बदलाव आएगा। कोई डिजीज आ सकती है वापस, या तो वापस आ सकती है, या नई डिजीज उत्पन्न हो सकती, बीमारी जो वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड लेवल पे हो, और धर्मा का और बढ़ेगा, धर्मा अवेकन होगा। ठीक है, नाउ और क्या क्या लाता है ये सिनेरियो? लाता है सडन रेवलेशन एक्सपोजर, जो कि हमने बताया था, तुरंत बहुत सारे इंफॉर्मेशन बाहर आएंगे जो शायद दुनिया को अभी तक पता नहीं था कि क्या हो रहा है बिहाइंड द सीन्स। वो पॉलिटिकल भी हो सकता है, अपॉलिटिकल भी हो सकता है, धार्मिक भी हो सकता है, अधर्म भी हो सकता है, बहुत चीजें हो सकती है। कोलैप्स ऑफ ओल्ड स्ट्रक्चर, मतलब बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज, गवर्नमेंट्स गिरेंगे, बहुत सारे स्टेट गिरेंगे, नए स्टेट बनाए जाएंगे, बहुत सारे नए लॉज होंगे, फॉर्म पुराने लॉज गिरा दिए जाएंगे। राइज ऑफ न्यू आइडियोलॉजी और लीडर्स, नए नए लीडर्स का राइज होगा क्योंकि पुराने राजा गिरेंगे। ऐसा हो सकता है एलजीबीटी कम्युनिटी से बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स आने लगे, क्योंकि ये नया जनरेशन है, और पुराना जनरेशन जो एक मान्यता आइडियोलॉजी लेके चलता था, उनको शायद हाइटिस या रिटायरमेंट लेना पड़े। कलेक्टिव कर्मा बैलेंसिंग, इसका मतलब यह है कि हमें
ऐसी बड़ी एक सिनेरियो बनेगी जिससे हमारी सोच में बदलाव आएगा और हम सबको एक साथ मिलकर, आप पुराने जनरेशन की मान्यता, मध्य जनरेशन की जैसे मेरी मान्यता, और जो नए वर्ग आए हैं उन सबको एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, एक साथ जुटकर काम करना पड़ेगा और शांतिपूर्वक एक रास्ते पे आने की कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन ये एक बहुत बड़े बदलाव के बाद आएगा। अगर मैं इसे बोलूं तो ये पेरीहीलियन करके, जैसे आपने सूर्य देखा है, सूर्य के चारों तरफ एक उजाला रहता है, उसे पेरीहीलियन कहते हैं। तो ठीक उसके पीछे से ये कॉमेट वापस नजर आया है। कब नजर आया है? ये नजर आया है अक्टूबर में, ठीक है। 27 सितंबर 2024 को ये चला गया था, फिर अक्टूबर 2024 को वापस इंडियन स्काईज में नजर आया है, और अब ये अक्टूबर में वापस 2025 में नजर आएगा, दिसंबर के मिड तक, ठीक है। जिसके वजह से क्या होगा, गवर्नमेंट एरियाज ऑफ सिग्निफिकेशन, ये सारी बातें हमारी हो चुकी है। इंडिया के हिसाब से क्या होगा, गवर्नमेंट और जस्टिस में कुछ बदलाव आएंगे, टेक्नोलॉजी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। ये हो सकता है कि हम लोग अब इंटरनेट एज में, अभी हम लोग वर्चुअल रियलिटी एज में चले जाएं। इसके बाद कोई जैसे 90s में एक Y2K वायरस आया था, जिसके बाद पूरा इंटरनेट जनरेशन शुरू हो गया था, जिसको बोलते थे .com एज, 2000 के जमाने में, आज से 25 साल पहले। सोशल अवेकनिंग होगी, मतलब बहुत सारे नई मान्यता, नए ट्राइब, नए लैंग्वेजेस को हमें मानना, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे कि LGBT कम्युनिटी और भी कम्युनिटीज आएंगी, उनके साथ उनके मान्यता, आइडियोलॉजी के हिसाब से तालमेल और संतुलन करके हमें चलना पड़ेगा। अब ये क्या है, ये तभी आ रहा था पेरीहीलियन, मतलब सूर्य के उजाले के पीछे से दिखा और ज्यादा उज्ज्वलित होके, और ये वर्गो और लीब्रा के साइन में, वर्गो कौन सा साइन हुआ आपका, वर्गो साइन हुआ, वर्गो कन्या साइन, और लीब्रा साइन हुआ आपका, अरे मैं हिंदी भूल जाता हूं। तो वर्गो और लीब्रा साइन में ये ट्रांजिट कर रहा है, और चित्रा और स्वाति नक्षत्र में, और प्लूटो तभी एंटर कर रहा था एक्वेरियस में। और ये जो ऑर्बिट में था, जिस ऑर्बिट हर देखिए सूर्य है, ये मर्क्यूरी है, ये वीनस है, ये अर्थ, ये सबका ऑर्बिट है, जिसमें वो घूमते हैं, जिस जिस रेडियस में वो घूमते हैं, जिस डायामीटर में वो घूमते हैं सूर्य के इर्द गिर्द, ठीक उसी तरह मार्स का भी एक ऑर्बिट है। तो ये मार्स के ऑर्बिट में सूर्य के पीछे से नजर आया। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, बहुत बड़ा बदलाव आता है, क्योंकि यम माना जाता है प्लूटो को, एक्वेरियस माना जाता है बहुत बड़े समुदाय को, मतलब वर्ल्ड एट लार्ज, लार्ज नेटवर्क सर्कल्स, इंटरनेट, कम्युनिटीज, ठीक है, ह्यूमैनिटी, ये सारी चीज है। वर्गो क्या दिखाता है, वर्गो दिखाता है कॉन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट्स, जो भी चीजें, डिजीजेस, ये सारी चीजें सिग्निफाई करता है। लिब्रा क्या दिखाता है, इक्विलिब्रियम बनाना, संतुलन करना, जस्टिस करना, अपने सामने वाले लोग को सही अपने ही लेवल का हिस्सा देना, इनजस्टिस ना हो, ऊंच नीच ना हो, ये सारी चीजें, ये सारे साइन और ये सारे नक्षत्र, चित्रा स्वाति नक्षत्र सिग्निफाई करते हैं। अब जब ये इस दौरान, मतलब अक्टूबर से दिसंबर के दौरान, जब ये वापस से दिखाई देगा, शायद अर्थ में भी दिखाई दे, इंडिया में दिखाई दे, तो बहुत सारे चेंजेस सिग्निफाई करेगा। ये एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेशंस थे जो बृहद संहिता में भी सिग्निफाइड है। तो मैं बस ये आपको बताना चाहता था। आई होप यू लाइक द इंफॉर्मेशन। नमस्कार। अगर आपको भी कुछ बोलना हो प्लीज कमेंट्स में लिखिएगा, इस पर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।